गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संग की प्रेमी बच्चों एवं बच्चों, आज 1 जुलाई 2020 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन आपको सृष्टि की रचना के बारे में सत्संगों में विस्तार से बताया गया। आज तो विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको यह समझने की जरूरत है कि ये अंडपिंड ब्रह्मांड जिसको कहा गया, धरती आसमान और इसके ऊपर जो लोक हैं, शिवलोक, विष्णुलोक, यानी शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, आद्यालोक, निरंजन लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, ये सब सत्पुरुष के मौज से बने। उन्होंने रचना का विस्तार किया और करवाया। ये सृष्टि के जो मालिक हैं, जिन चीजों को आप आंखों से देखते हो, ये समझो कि मृत्युलोक है और ये मृत्युलोक की चीजें हैं। और ये जो शरीर आपका, इसके निर्माता कौन है? काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर खुदा कहा गया, उन्होंने इसका मसाला मांगा सत्पुरुष से, रचना करने का, निर्माण करने का उनको मिला, तो उन्होंने रचना किया, करवाया। आद्या से संपर्क के द्वारा 3 बच्चों को पैदा किया, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और उन्होंने इधर की रचना किया, अंडज पिंड युग्मज अष्टावक्र बनाए। तो ये जो 4 खान हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम शरीर मनुष्य का तैयार हुआ। इसमें पूरे 5 तत्व हैं और इसमें ज्ञान इंद्रिय है। इंद्रियां उन लोगों के पास नहीं है, पशु के पास भी है, पक्षी के पास भी है, आप समझो कीड़ों में भी है। वो भी खाते हैं, भोग करते हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रिय उनके अंदर नहीं। कहते हैं ये पशु है, ये पशु है, इसको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, कोई चीज बताओगे तो समझ नहीं पाएगा।
जब उसको रटाओगे, बार बार उधर चलाओगे, दौड़ाओगे, तभी उसकी आदत बनेगी। लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान इंद्रिय है। अब यह सब कहाँ तैयार हुआ? इस शरीर की रचना कहाँ पर हुई? माँ के पेट रूपी कारखाने में हुई। छोटे छोटे पुर्जों को इकट्ठा करके कारखाने में मोटर गाड़ी बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, बहुत सारे यंत्र तैयार होते हैं। लेकिन पुर्जों को इकट्ठा करके, जब पुर्जे इकट्ठा हो जाते हैं तो मशीनें उसको तैयार करती हैं, कारीगर उसको तैयार करते हैं। आप देखो, 8 साल पहले जब मैं इधर आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था। जहाँ पर आप बैठे हुए हो, जहाँ पर गुरु महाराज की दया से अब सुविधाएं हो गई। देखो, ये आपका हाल बन गया जिसमें आप ध्यान भजन करते हो। देखो, ये गुरु महाराज का स्थान जिसमें फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर आप फोटो का दर्शन करते हो। आपके रहने की व्यवस्था के लिए अनुसंधान कुछ घर भी बनाए गए, इलाज के लिए, आपके लिए, आने वालों के लिए, आसपास के लोगों के लिए अस्पताल तैयार किया गया। गौ सेवा के लिए गौरस, गौमूत्र और गौ का गोबर प्राप्ति के लिए गौशाला तैयार की गई। तो ये 2 मकान, अस्पताल और ये जो आप देख रहे हो स्थान पूजा का, ये कैसे बना? ऐसे ही इनकी चद्दर आई, लोहा आया, नट बोल्ट आए और उसको तैयार किया गया। ईंटें इकट्ठा हुई, सरिया सीमेंट इकट्ठा हुआ, तो ये अस्पताल बना, ये घर बने रहने के लिए। क्या तैयार हुआ? मकान, अस्पताल, गौशाला। कैसे बना? मसाले से, गिट्टी मोरम, बालू को मिलाया गया, तब मसाला तैयार हुआ और उस मसाले से ये निर्माण हुआ। ऐसे माँ के पेट रूपी कारखाने में अनुसंधानों की जो शक्ति इन लोगों को ऊपर से मिली, जन्मस्त करना में वृद्धिशील, उससे इसका निर्माण हुआ। रेल के डिब्बे, रेलगाड़ी का इंजन, हवाई जहाज कितने समय में तैयार होता है? समय लगता है। उसमें तो दिन रात काम लगा करके आदमी जल्दी तैयार कर सकता है, लेकिन इसमें लगभग 9 महीने का समय बच्चे के बनने में लगता ही लगता है। समय अनिश्चित है, कितने समय तक के अंदर तैयार होगा, रज और पेज इकट्ठा होगा और उसके ऊपर फिर जो है वो उसके हिस्से अलग होंगे, फिर उसके ऊपर आवरण पड़ेगा, पर्दा पड़ेगा, जिसको झिल्ली कहते हैं, वो पड़ेगा। झिल्ली सब में होती है। जानवरों के बच्चे जो होते हैं उनमें भी झिल्ली होती है और आदमी में भी झिल्ली होती है। जानवरों के बच्चे जो होते हैं झिल्ली में ही पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे की झिल्ली हट जाती है। वो हट करके अनुसंधों की बढ़ जाता है। जैसे खेत में आप बीज को डाल देते हो और वो जमीन को फाड़ करके ऊपर निकल आता है। उस पौधे में अनुसंधों की जमीन का जो मिट्टी है वो लगी नहीं रह जाती है,
उसको वही छोड़ देता है। ऐसे ही ये छूट जाता है और इसमें से ये मनुष्य शरीर बाहर निकल आता है। अब मनुष्य जब बाहर निकलता है तो यह नंगा रहता है। किसी का भी बच्चा हो नंगा ही पैदा होता है। मोटे बच्चे तो अंदर बन जाते हैं, दुबले तो हो जाते हैं। समझो कि माँ के लापरवाही से लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। बाप की लापरवाही से, ना ध्यान देने से, तौर तरीका ना मालूम होने से इस तरह के तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन कोई भी छोटा बड़ा कपड़ा पहन कर नहीं आता, सब नंगे आते हैं। इन बाहरी आंखों से देखने वाले लोगों ने तो ये कहा कि भाई नंगे पैदा होते हैं, नंगे ही भेज दिए जाते हैं शमशान घाट। शमशान घाट जाते समय भी सारा कपड़ा जेवर गहना सब लोग उतार लेते हैं और नंगे भेजते हैं। तो जब इन बाहरी आंखों से देखते हैं तो कहते हैं कि भाई कुछ लेकर नहीं आया। और जब ये देखते हैं कि महल बनाया, अटारी बनाई, किला बनाया, रुपया पैसा इकट्ठा किया, देख के जरे चार दुकान खोल करके कमाई किया, एक जगह नौकरी करने के बजाय कई जगह पार्ट टाइम नौकरी जॉब करके पैसा इकट्ठा किया, रात दिन लग करके और रिसर्च किया, वैज्ञानिक बन गया, राजा महाराजा बन गया, साहूकार बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन न तो यश लेकर के गया कोई, प्रतिष्ठा लेकर के गया कोई, और ना ही रुपया पैसा लेकर के गया, और ना बीवी बच्चों को साथ लेकर गया, ना गाय बैल भैंस पाला उसको लेकर के गया, सब यही छूट गया। इसका रिश्ता इस शरीर से ही रहा। जिनको थोड़ी जानकारी हुई उन्होंने कहा प्राण पखेरु उड़ गए, किसी ने कहा जीवात्मा निकल गई, ये शरीर मिट्टी हो गया, इसको ले जाओ मिट्टी में दबा दो। लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं मालूम कहते मर गए, कहते हैं पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इस चीज़ की जानकारी सबको हो जाती है। भाई नंगे पैदा हुआ है और नंगे करके भेजा जाता है, इसकी जानकारी तो हो जाती है, किताबों में भी ये लिखी जाती है। ऐसे भी थोड़ा बहुत जानकारी जिनको हो जाती है, प्रवचन करते हैं, वो भी इस बात को बताते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं भगवान का भजन करो। कोई कहता है शिव जी का भजन करो, शिव जी को याद करो, पूजा पाठ करो। कोई कहता दान पुण्य करो, कोई कहता गंगा यमुना में स्नान करके मुक्ति मोक्ष ले लो। कोई कहता है कि कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता राम बड़े हैं, कोई कहते जग में जो नाम यानी चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। तो अब आप ये समझो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई देवताओं को याद करते हैं। सब जगह पर मिट्टी के ढेर जहाँ लगे हो, जहाँ पत्थर लगा हो, रखा हो पत्थर, उसके ऊपर तेल सिंदूर लगा हो, हनुमान जी के नाम पर वहाँ भी मत्था पटक देते हैं। तो जिसको जितनी जानकारी होती है वो उतनी बात बताता है और लोग इसी में फंसे रह जाते हैं, असलियत से दूर हो जाते हैं। और जब असलियत से दूर हो जाते हैं तो जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला वो काम हो नहीं पाता है, सफर तय नहीं हो पाता है, और बस ये मिट्टी और पत्थर के घर को ही अपना घर समझ बैठते हैं। और वो घर जो यहाँ से करोड़ों योजन दूर, उसकी दूरी कम नहीं होती है। यानी समझो कि बस उसी मृत्युलोक में ही 84 में ही चक्कर काटते रह जाते, यानी कुछ भी नहीं आगे बढ़ पाते। कुछ दिन को जानकारी होती है वो स्वर्ग वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा सफर यानी समझो कि कट जाता है, थोड़ा सफर कर लेते हैं, ये तो कोई ब्रह्म स्थान तक पहुँच गए, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं।
आप ये समझो कि समय निकल जाता है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर का समय निश्चित है। सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए सब लोगों को मिली है, और जैसे ही खत्म होगी बस तैसे कुछ शरीर से नहीं हो सकता है। अब आप ये समझो कि ये जो आपका पंचभौतिक शरीर, जिसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से माँ के पेट में बनाया गया, इसी तरह की शक्तियों से बनाया गया, वो सफर तय करने का और अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुँचाने का जहाँ से आई है, रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही है। जब शरीर छूट गया तो अब कुछ हो नहीं सकता है। अब आप इस बात को समझो कि जो आए, चाहे वो ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों, चाहे वो तारीफ शक्तियाँ रही हों, जिस काम के लिए जिनको भेजा गया उन्होंने उस काम को किया। लेकिन जब संत आए तब उन्होंने आगे का रास्ता बताया, आगे का भेद बताया और हर चीज़ की जानकारी कराई। तो संतों के रास्ते पर जो लोग चले, निकल गए अपने वतन, अपने घर मालिक के पास पहुंच गए। अब वापस इधर उनको आना नहीं रह गया। इस मृत्यु लोक में दुख के यानी जैसे संसार में दुख झेलने के लिए, नरकों में गोते खाने, मार खाने के लिए जाने की जरूरत नहीं रह गई। तो आप इस बात को समझो कि जो लोग आए अपनी अपनी जानकारी के अनुसार सब लोगों ने लोगों को बताया, समझाया और उपदेश किया, और वही उपदेश उनके प्रेमियों ने लिख दिया और वही तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? ग्रंथ तैयार हो गए, जिनको समझो धार्मिक किताब कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, वो तैयार हो गया। जो समझो कि मुसलमान जिनको कहते हैं, इस्लाम जिसको कहते हैं, इस्लाम मज़हब को मानने वाले, धर्म को मानने वाले के यहाँ जन्म लिए। फकीर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, वो जब जन्म लिए और उनके मुँह से जो निकला, और जो पैगंबर जिनको कहा गया, औलिया जिनको कहा गया, उनके मुँह से जो निकला और उसको लोगों ने लिखा, उसको मज़हबी किताब कहा गया। अब आप समझो कि संत अलग होते हैं, मुर्शिद कामिल और पूरे फकीर अलग होते हैं। और कामिल मुर्शिद समझो पूरे फकीर ये होते हैं, और इधर आपके संत अलग होते हैं, योगी योगेश्वर और तारीख शक्तियाँ, ये सब अलग अलग होते हैं। तो ये जो किताबें इन्होंने लिखा, किताबों में भी बहुत बदलाव हो गया। लिखा तो अपने हिसाब से और बोले अपने हिसाब से, लेकिन समय के हिसाब से उन्होंने कुछ कहा जो कहा। अब वो समय पहले वाला रहा नहीं, लेकिन अब लोगों ने उसी को समझ लो कि मान लिया। दादाजी भी इसी को मानते थे, यही किताब पढ़ते थे, यही ग्रंथ का पाठ करते थे, यही रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। हमको भी यही पढ़ना है और हमको भी यही कुरान की आयत रटना है, हमको भी हर देश को समझो समझना है, उसी हिसाब से चलना है। तो उसी में फंसे रह गए। अब बहुत सा परिवर्तन भी उसमें हो गया, छपाई भी गलत हो गई, और उस छपाई में लोग भ्रम में पड़ गए। और जिसको जो जानकारी जितनी रही उतना उन्होंने उनको लोगों को बताया, तो विरोधाभास हो गया। जैसे एक जगह देखा कि समझ लो कि लिखा हुआ है कि ब्रह्म इंद्रियाँ, तो इंद्रियाँ तो यहाँ हैं, कहाँ हैं? शरीर के अंदर हैं, पंचभौतिक शरीर के अंदर हैं। ब्रह्म तक जो ये जीवात्मा पहुँचती, जो शरीर पहुँचता है, वहाँ पर ये इंद्रियाँ बाह्य मुखी हैं ही नहीं, वो तो अंतर्मुखी हैं।
जैसे मन इस पिंड में, यानी समझो ये पिंडी मन कहलाता है, उसको जब छोड़ता है तब मंडी मन कहलाता है, और ब्रह्म स्थान तक पहुँचने के बाद यह ब्रह्मांडी मन कहलाने लगता है, और उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं तक रह जाता है। इसका स्थान मन का, यानी समझो कि विश्राम स्थल वहीं पर है, वहीं पर इसका भंडार है। एक तो थोड़ो है, आप इतने लोग बैठे हुए हो, आपके अंदर, सबके अंदर मन है, सबके अंदर आप देखो कि मन है, यही नहीं, जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर मन है। अब सबका मन एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर रहता है, और शरीर से जो कर्म जिस तरह से करते हैं और मन को जिस हिसाब से खुराक मिलता है उसी हिसाब से मन हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नहीं समझ पाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, और जो समझ जाता है और पकड़ लेता है संतों की बातों को, वो किताबों को सब समझ जाता है, और किताबों में से सार तत्व को निकाल करके और समझा देता है। इसीलिए ये सारे बहुत सारे दृष्टांत बन गए, बहुत सारे ये उदाहरण तैयार हो गए कि जिसके आधार पर लोगों को समझाया और बताया जाता है। तो आप ये समझो कि अगर न समझ पाओ तब तो फंसे रह जाओगे, और समझ में अगर बात आ गया तो आप तो समझो काम बन जाए। मुसलमानों में एक फकीर थे, बुल्ला शाह जिनका नाम था। बुल्ला शाह खोजी थे, सुना होगा या पढ़ा होगा कि वो मालिक है, परमात्मा है, और उसी की एक खिलकत है, उसी का सब कुछ है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सत्पुरुष का ही सब कुछ है ये। तो इच्छा उनके अंदर जगी, तो उन्होंने आने समझो किताबों को पढ़ना शुरू किया। उस समय जिस भी जाति मजहब की किताब उनको मिली उसको उन्होंने पढ़ा। जो हिंदू धर्म के मानने वाले महात्मा थे उनके पास गए, फकीरों के पास गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई, और 40 साल बीत गया। जिस चीज़ की उनको खोज थी वो चीज़ नहीं मिली, निराश होने लगे। जब कहते हैं कि जब आदमी निराश होने लगता है तब वो मालिक उसकी आशा को ताज़ा कर देता है, बना देता है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत खोज किए थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है यही गुरु महाराज बहुत खोज किए, लेकिन काफ़ी भटकने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। वो इल्म वो रास्ता नहीं मिल पाया कि जिसकी उनको तलाश थी। सोच लिया दुनिया में रहकर क्या करेंगे, तब तक उनको आने समझो आकृति दिखाई पड़ गई, दादा गुरु जी महाराज की छाया दिखाई पड़ गई, और उन्होंने इनको बुला लिया और फिल्म दे करके, रास्ता पता करके, रास्ते पर चला करके पूरी पावर उस मालिक की दिला दिया। पूरा जैसे कहते हैं पावर हाउस है, कितने भी बल्ब जलाओ, कितना भी बिजली खर्च करो, कम होने वाला नहीं है, ऐसे ही बनते। इसी तरह से बुल्ला साहब जब निराश होने लगे, बुल्ला साहब को एक आदमी मिल गया, कहते ना बहाने से आने वो रास्ता दिखाते हैं, कहते ना हिला रोजी बहाने मौत भी आती है तो कोई न कोई बहाने से आती है। यानी वो दया भी करता है और क्रूरता भी करता है, तो समझो कि माध्यम से ही अभी भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाए, अभी मोहम्मद साहब आकर के इस्लाम धर्म के मानने वालों के सामने खड़े हो जाए तो यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। लेकिन जो मुर्शिद, इसको कामिल मुर्शिद कहा गया, इसको
जिनको समर्थ गुरु संत कहा गया, वो अगर मिल जाए और चैलेंज के साथ कहने लग जाए कि हम तुमको दीदार करा देंगे, तुमको दर्शन करा देंगे, और दमदार आवाज़ में बोलने लग जाए कि भाई तुम चलो या वहाँ पहुँच जाओ, तुमको मिल जाएगा, तो आदमी को यकीन विश्वास होने लगता है। लोग ऐसे भी होते हैं कि लोगों के बात पर विश्वास करते ही करते हैं। जैसे किसी को मर्ज हो जाए, रोग हो जाए, किसी ने बताया फला वैद्य के पास चले जाओ, फला डॉक्टर के पास चले जाओ, दौड़ता रहता है, मर्ज नहीं ठीक होता, फिर कोई बताता है तो दूसरे के पास जाता। ऐसे खोजी थे तो खोजी को मिल गए रास्ता बताने वाले, बोलो तुम चले जाओ इनायत साहब के पास, पहचान जाते हैं। तो साधक होते हैं, खोजी को पहचान जाते हैं, साधक को पहचान जाते हैं, किसी चीज़ को ज़रूरत है, इसकी जानकारी उनको हो जाती है। तो साधक थे, साधना करते थे, शाहनाज साहब के मुरीद थे, तो बता दिया शाहनाज साहब तुमको देंगे जो चीज़ की तुमको ज़रूरत है, उनके पास चले जाओ। तो जब वे गए दीनहीन बन करके, उनसे याचना किया, मिन्नत किया, आरज़ू किया कि हमको आप दौलत बख्श दीजिए। और उन्होंने देखा कि देने लायक है, कि जिज्ञासु है। जिज्ञासु किसको कहते हैं? समझो कि जिसकी हार्दिक इच्छा होती है कि हमको ये चीज़ मिल जाए। जैसे बहुत से लोग नामदान देखो लेते हैं लेकिन भजन ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग जहाँ पर हो रहा है अचानक वहाँ पर आ जाते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं और नामदान भी सुन लेते हैं। कितना भी बताओ समझाओ, लेकिन उसको जाने के बाद भूल जाते हैं। जब कोई घटना घटती है, कोई बात जब कोई बताता है, कभी याद आता है, कभी ऐसा कहा था, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन जो इच्छा पैदा करके जाता है कि हमको नामदान मिल जाए और हम भजन करेंगे और हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान से खुदा के दीदार से, भगवान के दर्शन से अली जब उनकी इच्छा प्रबल हो जाती है और उससे उनसे प्रेम जब बढ़ जाता है और वो लेता है नामदान, तब वो भजन करता है, उस रास्ते पर चलता है। तो देखा ये जिज्ञासु है, इच्छा है इसकी और उसको अनिल प्रेम है, यह इबादत करेगा। एक तो होती है फॉर्मेलिटी पूरी जिसको कहते हैं। पिताजी भी पाठ करते थे, हनुमान चालीसा दादाजी भी पढ़ते थे, तो हनुमान चालीसा पढ़ करके ही चाय पीना है, नहा धो करके ही खाना है और तीर्थों में जाना ही जाना है, गंगा नहाने लिए जाना ही जाना है, कथा भागवत सुनना ही सुनना है। तो अन्य समझो कि उसको करता है सम्मान के लिए, इज्जत के लिए कि देखो यहाँ पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होती थी, आप बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे कौन से दरिद्र हो गए, नहीं कर पाए, नास्तिक हो गए। तो बहुत से लोग तो उस हिसाब से भी करते हैं। समझो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इच्छा रख करते हैं, अंदर से जिनकी इच्छा होती है वो जब करते हैं तो उनको उसमें फ़ायदा हो जाता है, लाभ मिल जाता है, किसी न किसी रूप में उनको अनुभूति हो जाती है। नहीं कुछ होता है तो प्रेरणा ही हो जाती है कि इससे भी बड़ी चीज़ तुमको मिल जाएगी, अलग जगह पर चले जाओ। जब उस मालिक की दया होती है, सदगुरु की दया होती है, तो वो खींच लेते हैं, पहुँचा देते हैं मालिक, सदगुरु खींच लेते हैं और इल्म दे देते हैं। तो जब तक ख्वाहिशों की इबादत होती है तब तक प्रेम उससे नहीं होता है। ख्वाहिशों की इबादत किसको कहते हैं? 10-11 रुपये प्रसाद चढ़ाया और 1000 रुपये के बिक्री में मुनाफा हो जाए, मांग लिया, 1000 रुपये
रुपये का खर्च कर दिया, प्रसाद चढ़ा करके, भोज करा करके, काम समझ करके, खराब समझ करके 1000 रुपया खर्चा कर दिया और 1 लाख की लॉटरी निकलने का मांग लिया, इसका फल हमको मिलना चाहिए। तो वो ख्वाहिशों की इबादत होती है। आप समझो जिस्मानी इबादत जो होती है उससे आदमी की ख्वाहिश बढ़ती है, ख्वाहिशों की इबादत होती है। वो क्या मांगता है? शरीर हमारा निरोगी हो जाए, लड़का कहता हूँ पढ़ के पास हो जाए, नौजवान कहता है नौकरी मिल जाए, बुढ़ा कहता है कि बाल बच्चे ठीक रहें, गृहस्थी सही रहे, खेती नौकरी ठीक से चलता रहे। बुढ़िया कहती है कि ये नाती पोता ये समझो ठीक से पल जाए और धन संपत्ति की हमारी रखवाली होती रहे। तो ये होती है शरीर के सुख के लिए ख्वाहिशों की इबादत, इससे वो नहीं खुश होता है। रूहानी इबादत से वो मालिक खुश होता है और रूह को जब निजात मिलती है, रूह को जब उस आवाज़ के साथ, शब्द के साथ जोड़ते हैं और जब ये ऊपर जाती है उसको गिजा मिलता है, ये जब ताकतवर होती है तो ये रूह या जीवात्मा शरीर के अंदर रहती है, उससे शरीर की ताकत बन जाती है, बढ़ जाती है। जो इच्छा कीजिए मनमाही और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इल्म ले करके, रूह को निजात दिलाने वाली इल्म ले करके, यानी आप क्या समझो जो गैबी आवाज़ 24 घंटे हो रही, रूहानी आवाज़ हो रही, खुदाई आवाज़ जिसको कहा गया हो रही, उसको सुनने का तरीका जान करके और जब सुनना शुरू किया और जब देखना शुरू किया, नशीला करना शुरू किया, दोनों आंखों को एक जगह पर टिकाना शुरू किया, मन को थोड़ी देर के लिए इधर से दुनिया की तरफ से मोड़ करके उधर लगाना शुरू किया, तो उनको दिखाई भी पड़ने लगा, सुनाई भी पड़ने लगा। उनकी रूह ऊपर मंजिलों में जाने लग गई, 14 तबक्का सैर करने लग गई, तो बहुत सारी जानकारी उनको हो गई। आप बुल्ला शाह ने समझो इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। जो किताबों को पढ़ते थे, जो रोज़ा नमाज अदा करते थे और जो ये सब खैरात बांटते थे, जब इस चीज़ की जानकारी हो गई कि इसका ताल्लुक केवल जिस्म तक ही है और जिस्म हमेशा साथ देगा नहीं, जिस्म यहीं पर छूट जाएगा, शरीर यहीं पर छूट जाएगा। रूहानी आयु समझो की ताकत अलग है, आते समझो की रूहानी रूह का ताल्लुक अलग है। तो जब इस चीज़ की जानकारी हो गई तो इन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। रोज़ा नमाज और शरीर को फायदा होने वाली चीज़ों को, जिसको पूजा पाठ और गंगा यमुना स्नान और ये सब अष्टांग योग, योग शरीर को जो तकलीफ देना, समझो ये सब समझो छोड़ दिया। अलग अलग है तरीका है, हिंदू धर्म का अलग है, बहुत सारे पूजा पाठ बन गए हिंदू धर्म, मुसलमान में भी ऐसे हो गया, समझो तो भी उनके यहाँ कम है और हिंदुओं के यहाँ तो भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप ये समझो कि जब उनको इल्म मिला तो उसको उन्होंने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो लोग उनको छेड़ने लग गए, हमेशा क्यों करते हो? तब उन्होंने समझाना शुरू किया तो जल्दी लोगों के समझ में नहीं आए। जब समझ में नहीं आया तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे किसी को कोई बात आप बताओ और उसके समझ में ना आवे तो विरोध शुरू कर देता है और गिट भी पकड़ लेता है कि हमारे देवता ही बड़े हैं और हम जो करते वही सही है और तुम गलत हो। उनको गलत साबित कर दिया। अब आप तो समझो कि शेर जंगल में होता तो है, अकेले ही होता है, बहुत ताकत होती है, लेकिन शेर से भी पंगा लेने के लिए कभी आप समझो कि और जानवर भी आ जाते हैं।
हाथी आ जाते हैं। भैंसा भी अगर चारों तरफ से घेर जंगल में शेर को, तो वो भी ताकतवर महसूस अपने को कर ले जाते हैं कि तो हमला नहीं होने दिया। ऐसा देखा गया कि भैंस का पड़रा, बहुत सी भैंस वहीं बच्चा दे जाती हैं जंगलों में जो रहती हैं, उसको जब शेर देखा तो लपका, और वहीं पर पूरा झुंड था भैंसों का, और सब पड़ गए, खड़े हो गए, और शेर की हिम्मत नहीं पड़ी। तो कभी ऐसा भी होता है, कभी कहते हैं भागे मत, कभी मारे मत। तो संतों के अंदर क्या होता है, संत अपने को समेट लेते हैं, जहाँ जैसा होता है वैसा ही सेट करते हैं। आप देखो गोस्वामी जी महाराज के पास जब अन्य लोग गए, विद्वान लोग गए, और आप समझो विरोध करने वाले लोग गए, इक्का दुक्का गए, ज़्यादा लोग गए, लेकिन वो सबसे नम्र होकर के ही बात किए, छोटा होकर के ही बात किए। तो एक कबीर साहब के पास गए, वो भी छोटा ही बन गए। कौन गया? वो विद्वान लड़का पढ़ लिख करके किताब बहुत सारा याद करके लेकर के जब आया, तो पहले जब पढ़ करके लोग जाने लगते थे तो सवारी का साधन तो था नहीं, बैलगाड़ियों पर किताबें लाते थे, और जगह जगह रुकते हुए घर की तरफ जाते थे। तो गाँव में रुकते थे, तो वहाँ पर लोग विद्वान लोग रहते थे, तो शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ में जिसको जो लोग हार जाते थे तो इनको मान लेते थे, और जीत जाते थे तो ये हार करके चले आते थे। ऐसा भी होता था। तो ये तो सब जगह जीतता चला गया, तो इसको हो गया अहंकार। जो उसकी माँ थी कबीर साहब के पास जाती थी, तो कबीर साहब के पास जब गई जाती थी, तो जब वे घर पर गए तो माँ से कहा कि पता चला है कि कबीर यहाँ बड़े प्रभावी हैं, उनका बड़ा असर है, और वो सभी सब चीज़ों का खंडन करते हैं, टीका तिलक कंठी सब का खंडन करते हैं, और जो पूजा पाठ जो बाहरी है जो लोग करते हैं इसका सबका खंडन करते हैं। तो मैं उनसे शास्त्रार्थ करने जाऊँगा, मैं उनको हराऊँगा। तो माँ ने तो रोका, अब मत जाना, संतों से टकराना बेटा ठीक नहीं है। लेकिन उसको अपनी विद्या बुद्धि का अनुसंयोग की घमंड था। ये बाहरी विद्या उसने सीखा था, बाहरी विद्या जो यहाँ की विद्या है, वहाँ की विद्या के आगे कुछ नहीं है। लेकिन कोई शास्त्री बन जाता, कोई आचार्य बन जाता, और कोई समझो कि यानी एम.ए. कर लेता, कोई PhD कर लेता, कोई वैज्ञानिक बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो अपने को बड़ा समझने लगता है। IAS कर लिया, PCS कर लिया, अपने को बड़ा समझता है कि हम IAS हैं, PCS हैं, वो कदर भी करते हैं। इसी तरह के जो लोग हैं यही समझते हैं बहुत बड़ी डिग्री यही है, तो कदर भी करते हैं। जब ज़्यादा कदर होने लगता है, ज़्यादा इज्जत बढ़ती है, तो अहंकार हो ही जाता है। सबका पाए का हिम्मत नहीं कहा गया, तो अहंकार में गया, और कबीर साहब से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा, मैं आपसे सवाल करूँगा, और आप जवाब देने जाएंगे तब मैं आपको मानूंगा। सब एकदम से सिकुड़ गए, जान कर अनजान हो सोई है ज्ञान, एकदम अनजान बन गए। अरे आप आए हमारे यहाँ, आए आप विद्वान हैं, आपके कर रहे इज्जत है, आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे क्या करूँ, आपसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूँ, आपसे मैं क्या, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। आप तो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, तो बुढ़ा एकदम सिकुड़ गए, छोटे बन गए। छोटे बन गए उसको और अहंकार आया, हार गए, देखो हार गए। तो कहा ऐसा नहीं माना जाएगा, आप लिख कर दो कि मैं हारा और ये जीता। बोले मैं तो भाई मस्त कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ये तो तुम्हारी विद्या है, इसको तो मैं लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, तुम लिख लो और मैं दस्तखत कर देता हूँ। तो उसने लिखा विद्वान ने कि मैं हारा और ये विद्वान जीते।
लेकर के गया, कहा देखो मैं ये लिखा करके लाया। माँ भी सोची ये कैसे जीत गया, ये संत से कैसे जीत जाएगा, आध्यात्मिक पावर वाले से कैसे जीत जाएगा। फिर माँ भी सोचती हो कि कोई इसमें भी राज होगा, बात तो जरूर होगी। तो कहा बेटा पढ़ो क्या लिखा है। तो जब उसने पढ़ा तो कहा मैं जीता और ये विद्वान हारा। कहाँ है ये, उल्टा कैसे हो गया। फिर पढ़ा कि मैं जीता और ये हारा, और दस्तखत वही है, लिखावट वही है। कहा माँ इसमें तो ये लिखा है। बोले यही तो मैं कह रही थी। बोला ऐसे नहीं मानेंगे, फिर जाएंगे। फिर गया तो कहा ये उल्टा कैसे होगा। अरे बोले तुम्हें ये लिखा, उल्टा सीधा तुम जानो, हमने तो खाली दस्तखत किया, देखो दस्तखत है कि नहीं। बोले दस्तखत तो वही है। तो बोले ऐसा नहीं, फिर से आओ लिखो। तो पहले लिख लो तो तुम्हारी इच्छा हो, हम दस्तखत कर देंगे। फिर देखे कि मैं हारा, ये जीता विद्वान। अब फिर लेकर के गया तो कहा कि फिर देखो मैं ये लिखा लाया। तो कैसे तो पढ़ो। फिर वही मैं जीता और ये हारा था। वो समझ गया बात जरूर है, जहाँ हमारी विद्या फेल हो जाएगी, जहाँ हमारी विद्या अनफेल हुई, वो शुरुआत उस विद्या की हुई जहाँ से, उसके ये जानकार हैं। सरेंडर कर दिया, वो भी उनका भक्त हो गया कबीर साहब। ऐसे यानी समेट लेते तो लोगों को आदर देते रहे, सम्मान देते रहे, और लोगों को बताते रहे। नहीं समझे तो चुप हो गए। लेकिन आप समझो कि लोग माने नहीं पाए। कई लोग इकट्ठा होकर के गए और बोले कि तुम सैयद के खिलाफ बोलते हो, सैयद को क्यों नहीं मानते हो, इसका जवाब दो। तो तुमको कुफरियत करते हो, तो मैंने समझो कि कभी तुमको कोशिश कर दिया जाए, तो निकाल दिया जाए, ना रह नहीं सकते हो समाज में। तब उन्होंने गियर बदला। अभी तक तो न्यूट्रल गाड़ी थी, जैसे खड़ी रहती, अब गियर लगाता तो चल पड़ती। तब ये बोले आप लोग मेरे सवाल का जवाब दें और फिर मैं आपके सामने अपने को सरेंडर कर दूंगा। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आपसे कोई चीज़ मांगी जाए और आपको कि हम दे देंगे, और फिर मांगा जितने लोग आपसे मांगा जाए या आप दे दोगे। तीसरे की तरफ उंगली लगाया, उठाया, आप मांगा जाए दे दोगे। और मैं मांगता रहूँ आप दो ना, या दे ना पाओ तो हम आपके पीछे कब तक चलेंगे, और क्या चलना उचित है। बोले बिल्कुल नहीं है। तब उन्होंने कहा 40 साल से भटक रहा हूँ, जहाँ भी गया, फकीर के पास गया, औलिया के पास गया, महात्मा के पास गया, मठ में गया, मंदिर में गया, धार्मिक किताबों को पढ़ा, मज़हबी किताबों को पढ़ा, और उसी में उलझा रहा, कुछ नहीं मिला। और जब ये मिल गए, हमारे कामिल मुर्शिद मिल गए, या हमारे फकीर साहब मिल गए, शाहिनाज साहब मिल गए, तो अब हमको जो इल्म आप नहीं जानते हो उसका हमको जानकारी हो गई। पहले तो मैंने इल्म लिया और उसके बाद अपने अंदर उनसे मिलने का प्रेम पैदा किया, उनसे मोहब्बत करना पैदा किया। उन्होंने सिखाया जब मोहब्बत करोगे, असली मोहब्बत करोगे, सच्चे हृदय से उसको चाहोगे तो मिल जाएगा। उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब पर्वत। और जब मेरे अंदर तरफ पैदा हुई और जब प्रेम पैदा हुआ उनसे, तो मुर्शिद साहब ने मैंने दया कर दिया, मदद कर दिया। लेकिन आगे हमें को बढ़ना पड़ा। बहुत से लोग आप साधना करते हो, ना
नाम दान लिए हो, देव देवाल से पुकारा, करते नहीं हो, गुरु महाराज तो पार करेंगे ही, गुरु महाराज तो दया देंगे ही देंगे। अरे तो गुरु महाराज ही तो कहते हैं कि भाई 1 घंटा सुबह शाम बैठो, दुनिया की ख्वाहिश की तरफ से, इंद्रियों की तरफ से आप मन को हटाओ। ये तो कहा नहीं जाता है कि आप एकदम से इसको भूल जाओ, एकदम से मन को इसको हटा लो। एकदम से मन का हटाना भी ठीक नहीं है, नहीं तो आप अपने बीवी बच्चों को भूल जाओगे, अपना खाना पीना भूल जाओगे, टट्टी पेशाब भूल जाओगे, नहाना धोना, बिजनेस व्यापार भूल जाओगे, नौकरी करना भूल जाओगे। इधर से जब मन ही हट जाएगा तो ये भी नहीं कहा जाता है कि मन को हटाओ। ये कहा जाता है कि अपने समझो शरीर को चलाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, खाने पीने का, रहने का इंतजाम कर लो, अच्छा काम करो, नेक काम करो। आपके शरीर के अंदर ऐसी ताकत आ जाए कि आपको लोग प्रणाम सलाम करने लग जाएं। भजन करो, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, थोड़ी देर या घर से मन को हटाओ और उधर लगाओ, क्योंकि मन अगर नहीं लगेगा तो आपके समूह की फिर बेकार जाएगा समय, जीवन का समय बेकार जाएगा। इसलिए आप प्रेमियों से ये कहना है कि भाई आप समय निकालो, मन को लगाओ और नाम दान आप जिनको मिल गया, आप सब लोग आप रूहानी को पालो और नहीं तो ऐसे भटकते रह जाओगे। ऐसे अन्य किताबों में जैसे पढ़ करके मंत्र को जपते रहे, जैसे आप टीवी में देख करके मंत्र को जपने लग गए, टेलीफोन से नाम दान ले लिया, ऑनलाइन नाम दान ले लिया और जपते रहे, उससे काम बनने वाला नहीं है। जब तक आमने सामने गुरु के नहीं बैठोगे, उनकी आंखों में नहीं देखोगे, वो अपनी धार आंखों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा कान के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर की सफाई नहीं होगी, गंदगी बराबर बनी रहेगी। तो गंदी चीज में आप कोई चीज़ रखोगे, गंदी जगह पर रखोगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। गंदे बर्तन में आप अच्छी चीज़ रखोगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो आगे समझो कि उसकी वो खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए नाम दान नहीं मिला है, आपके परिचित हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको बताओ कि इसमें कहीं जान है, किसमें? नाम में। यह ध्वन्यात्मक नाम है, इसमें अनिश शक्ति है। जैसे आदमी के अंदर शक्ति होती है, ऐसे शक्ति है इसमें, और ये किसी जिंदा से ही मिल सकता है। उसके ही मुँह से जब आमने सामने बैठ करके सुनेंगे सभी, तो आप समझो कि उस जागृत शक्ति का अनुभव होगा, इस शरीर के अंदर इजहार होगा। इसलिए जब भी जहाँ पे सत्संग हो, जिसको भी समर्थ गुरु समझो कि हमारा कुछ काम बना सकते हैं लोक परलोक का, उनके पास पहुँच करके और नाम दान ले करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। दोबारा फिर इस मनुष्य शरीर में आने का कष्ट न झेलना पड़े। माँ के पेट से ही कष्ट शुरू हो जाता है। समझो कि 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब होता, जीवात्मा डाली जाती है, तभी से कष्ट का अनुभव जीवात्मा को होने लगता है। बाहर निकलती है तो कष्ट ही कष्ट है कि रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए ये जिंदगी बीत जाती है। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पहले काम नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी काम मिल गया तो आप समझो शादी ब्याह समझ लो नहीं हुई तो रोए, शादी हो गई तो रो रहे। आपके समझो रोने रोना तो है, पूरी जिंदगी रोने धोने में ही चली जाती है। अब युवक पर देखो लोग रोते हैं,
ऐसा रोने रोने का ये संसार बन गया, दम घुटने लग गया बहुत से लोगों का, रहना नहीं पसंद करते, देखो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जल करके मर जाते, घर छोड़ के भग जाते। तो ये क्या है? ये दुखों का संसार है, निकल चलो। ये अपना घर नहीं, अपना देश नहीं, ये देशों बिराना है। बिराने देश में आपको यहाँ भेज दिया गया है, लेकिन इसी शरीर से ही काम हो सकता है अपने घर जाने का। इधर उधर भटकने से प्रेमियों नहीं। आप भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, नृत्य करो, रोज करो। आप ये समझो कि अपने मन को रोक करके करो, फायदा को हासिल करो, यही हम चाहते हैं। उसी के लिए आने समझो हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। तो रखो बहनों, कहा गया गुरु की पूजा में सबकी पूजा, हमको समान पूजा। तो ये 12 महीना होता है, जब महीना खत्म होता है तो एक पूर्णिमा आती है। हर मास होता है तो एक मास और बढ़ जाता है, 13 हो जाता है, नहीं तो 12 ही होता है। तो ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है, ये गुरु पूर्णिमा कहलाती है। अपने गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को याद करते हैं। अब यह है कि तरह तरह से पूजा लोग करते हैं, इसको जैसी जानकारी है उस हिसाब से वो करता है। गुरु को अंतर में रूप देखते हैं, गुरु में अपना रूप दिखाओ। उस रूप को, अंतर के रूप को देखना चाहते हैं, जिनको साधना की युक्ति मालूम रहती है, साधना करते हैं, अंतर में दर्शन करते हैं। तरह तरह से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। गुरु भक्त होते हैं, गुरु प्रेमी होते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु कई हुए रहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है, 4 तारीख को पूर्णिमा लग गए 11:33 पर, और दूसरे दिन सुबह रही, सुबह तक 5 तारीख। अब इसको अन्य विद्वानों ने कहा कि ये व्रत की पूर्णिमा है, 4 तारीख। 5 को स्नान की पूर्णिमा कहा गया। तो आप जो भी सत्संगी हो, प्रेमी हो, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, पूरे देश में विदेश में, और आपको जिनको पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा मनानी है, आप लोग अनुसंधान गुरु पूर्णिमा अपने अपने स्थान पर सब लोग मना लेना, गुरु पूजन कर लेना। ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का ज़्यादातर राजस्थान में कहीं ना कहीं होता था। बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, कई लाख की भीड़ होती थी, लेकिन अब वो इस समय नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति देश की बन गई कि हो नहीं सकता है। और देखो यहाँ भी नहीं हो सकता, बरसात का महीना है और यहाँ का वातावरण आप बहुत से लोग देख ही रहे हो, जो यहाँ पर नहीं हो, आते रहे हो, देख रहे हो, तो यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। कल तब तैयारी पूरी हो गई तो कुछ समय के लिए जाऊँगा, एक छोटा सा दौरा करके फिर वापस आऊँगा। अब आप, जब मैं नहीं रहता था तो भी आप यहाँ करते थे, तो आप जो लोग यहाँ रहो, आप पहले से सब तैयारी करके रखो, तैयारी कर लो। हमारे आश्रम के व्यवस्थापक हैं, ये सब तैयारी कराएंगे। गुरु को याद करना है, हमको भी याद करना है, हम भी याद करेंगे, हम भी पूजन करेंगे, और आपको भी करना है। तो प्रभु कहना यह है कि अपने अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर सत्संगी हो, आप सब जगह गुरु पूर्णिमा मनाना। और उनको जिम्मेदार लोग हो, आप लोग हो, पूरी जगह खबर करो संगठनों के जो जिम्मेदार हो, चाहे जिले के हो, चाहे प्रांत के हो, सब जगह खबर करो। जहाँ एक भी प्रेमी हो, उस दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनावे और गुरु पूजन करे। तो बोलो जय गुरुदेव।